आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि जैसे कि हम लोग क्या हैं, ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन है। और ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन हम लोग में तो क्रोमोजोम के कैसा, यानी कि सेक्स क्रोमोजोम के आधार पर हमारे में सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है कि अगर एक्स एक्स है तो वो गर्ल होगा, अगर एक्स बॉय है तो वो होगा बॉय है, चाइल्ड। लेकिन हनी बीज में बहुत ही अलग होता है। इसी कारण आज हम लोग को सीखने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, वो भी पूरी अच्छी तरीके से। सबसे पहली बात, 3-4 चीज़ें पॉइंट जो हम लोग को याद रखनी है कि जो फीमेल है, फीमेल हनी बी हो गई, जिसे हम लोग क्वीन बी भी कहते हैं, इसमें क्वीन बी जो होती है डिप्लॉयड होती है और इसमें 32 क्रोमोजोम्स होता है। लेकिन जो मेल होता है जिसे हम लोग ड्रोन भी कहते हैं, ड्रोन ऐसे हम लोग मेल को ड्रोन कहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ड्रोन होता है ज़्यादातर हम लोग शादी में मेल को ही उड़ाते देखते हैं, इसी कारण याद रख सकते हैं। इसमें 16 क्रोमोजोम होता है और ये हैप्लॉयड होता है, एन। ओके, अब देखिए कि पहले से ही हैप्लॉयड है, जो मेल है पहले से ही हैप्लॉयड है। तो अगर ये पहले से ही हैप्लॉयड है तो ये क्या फिर से मियोसिस करेगा? मियोसिस तो हम लोग को पता ही होता है, मियोसिस में क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है, माइटोसिस में क्रोमोजोम नंबर एग्जैक्ट का सेम ही रहता है। तो मेल है तो ये पहले से ही हैप्लॉयड है, तो ये करता है माइटोसिस। ये माइटोसिस किया तो इसके पास 16, ओके 16 हो गया, 16 और ये क्या करेगा, इसके पास 32 है तो ये किया, जो क्वीन भी है जिसके पास 32 क्रोमोजोम्स है, ये किया मियोसिस, इसने कर लिया मियोसिस। इसने इधर 16 क्रोमोजोम्स और इधर 16 क्रोमोजोम्स, और ये माइटोसिस किया है तो एक और दो वो हो गया, 16 अलग अलग हो गया। अब इसमें देखने की बात यह है कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन, अगर इसे हटा देते हैं, ठीक है, अगर ये जो हुआ, ये जो दिख रहा है हम लोग को, इसने अगर इसके साथ फर्टिलाइजेशन किया, एक मियोसिस जिसका एक एग आया, 16 क्रोमोजोम इसमें है, अगर ये फर्टिलाइज कर लिए दोनों आपस में तो क्या बना, इसके पास कितने क्रोमोजोम्स आ गए, 32 कितने किसके पास होता है, 32 फीमेल के पास होता है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया फीमेल। और ये अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मेल तो बनाना है, मेल के पास 16 है, अगर फर्टिलाइजेशन अगर ये इससे फर्टिलाइजेशन कर दिया तो इसके पास तो 32 आ जाएगा, और 32 आ जाएगा तो ये तो फीमेल हो जाएगा। लेकिन अगर मेल भी तो है, मेल यहाँ पे है क्योंकि मेल फर्टिलाइजेशन यानी मेल भी तो बनता है। मेल बनता कैसे है, तो मेल जो ये जो एग है ये फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं किया विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये क्या किया विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसने विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बना दिया, विदाउट फर्टिलाइजेशन नया प्रोजेनी बना दिया। इसने क्या कर दिया, प्रोजेनी फॉर्म कर दिया। तो इसके पास कितना, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो इसके पास 16 क्रोमोजोम है, और इसी 16 क्रोमोजोम्स के कारण ये यहाँ पे बन गया, मेल बन गया। और इस जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो नया प्रोजेनी बन गया, इसे ही हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। अब कुछ पॉइंट्स जो इसके रिगार्डिंग है जो हम लोग नोट कर लेंगे। पार्थेनोजेनेसिस, पहला पॉइंट जो आता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज इज डिपेंडेंट अपॉन, it depends upon number of chromosomes, number of sets of क्रोमोजोम, यानी कि ये जो इट है इसका मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, यानी कि जो हनी बीज के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो नंबर पे डिपेंड कर रहा है। अगर 32 है तो फीमेल आ गया, अगर 16 है तो मेल हो गया,
अगर 32 है तो फीमेल 16 है मेल, 32 फीमेल 16 है मेल, यानी कि जो ये नंबर पे डिपेंड कर रहा है कितना नंबर है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। एंड इसमें पार्थेनोजेनेसिस भी होता है, ये भी हम लोग को नोट कर लेना है कि पार्थेनोजेनेसिस में, हाँ एक चीज़ और, जो अनफर्टिलाइज्ड एग हुआ, जो अनफर्टिलाइज्ड एग, बताओ अनफर्टिलाइज्ड, एक सवाल है आप लोगों से, जो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है किस चीज़ में डेवलप्ड हुआ, अनफर्टिलाइज्ड एग किस चीज़ में डेवलप्ड हुआ, मेल या फीमेल, बताया जाए। क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि 16 एग है, 16 हैप्लॉइड, अनफर्टिलाइज्ड है यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, यानी कि 16 यानी कि मेल हो गया। अब फर्टिलाइज्ड एग, अब फर्टिलाइज्ड एग किस में डेवलप्ड होगा, फर्टिलाइज्ड एग यानी कि 32 किसके पास होता है, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू 32 यानी कि फीमेल। या दैट्स ऑल।